वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यह कहानी है श्री शंकर लाल शर्मा जी और श्रीमती प्रभावती शर्मा के बड़े सुपुत्र श्री संतोष कुमार शर्मा की। श्री संतोष कुमार शर्मा जी का जन्म 1961 में राजस्थान के खुडानिया गांव में हुआ था, जो जिला झुंझुनू में आता है। वहां वह अपने दादा पंडित द्वारिका प्रसाद जी तथा दादी श्रीमती अंजनीबाई, ताऊ ताई, चाचा चाची व अपने दो छोटे भाई श्री सुशील शर्मा और स्वर्गीय सुरेश कुमार शर्मा के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पिताजी श्री शंकरलाल जी को रोजगार की तलाश में राजस्थान से भोपाल आना पड़ा। काफी कठिनाइयों का समय था वह। परिवार की जिम्मेदारियां और जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे काम और दिहाड़ी मजदूरी भी करनी पड़ी। हनुमान जी पर असीम विश्वास रखने वाले शंकर लाल जी की नौकरी भेल में लग गई। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होने लग गया और परिवार भी भोपाल आ गया। वह अब भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ नेता थे और कारखाने में कार्यरत रहने के दौरान श्रमिकों की आवाज थे। वो कहते हैं ना, परिवार के संस्कार बच्चों में आ ही जाते हैं। यही से संतोष जी को अपनी पहली प्रेरणा मिली और 1971 में पिताजी की प्रेरणा से वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। तब वह चौथी कक्षा के विद्यार्थी थे। अपनी सक्रियता तथा समर्पण भाव के कारण वह 1975 में संघ के मुख्य शिक्षक बन गए। जब आपातकाल घोषित किया गया तो संघ जैसी राष्ट्र के लिए समर्पित संस्था पर रोक लगा दी गई। इससे मात्र 14 वर्ष के बालक संतोष के मन में विद्रोह के भाव जागृत हो गए और उनने सत्याग्रह में शामिल होने का मन बना लिया। 23 जनवरी 1976 की सुबह उनके घर सब इकट्ठा हुए और माता ने तिलक लगाकर गर्व से बेटे को विदा किया। सत्याग्रही भोपाल चौक पर इकट्ठा हुए और नारेबाजी करने लगे। वहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। धारा 151 लगाई गई। मजिस्ट्रेट ने नाबालिग उम्र देखकर जमानत दे दी, किंतु मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। जमानत मिलने में समय लग गया और मार्च अंत आ गया। जब स्कूल गए तो पता चला जेल जाने के कारण स्कूल से नाम काट दिया गया है। दाखिला न मिलने के कारण परीक्षा प्राइवेट देनी पड़ी। अब लक्ष्य घर से पढ़ना और जेल में बंद स्वयं सेवियों के परिवार की सहायता करना था, जिसमें उनके पिताजी और भाई भी अग्रणी थे। समय का चक्र चलता गया, साथ में जीवन चक्र भी घूमता गया। 24 नवंबर 1984 के दिन संतोष शर्मा जी का विवाह श्रीमती कुमुदिनी शर्मा के साथ हुआ। जीवन संघर्ष में एक और साथी का सहारा मिल गया। जीवन नैया आगे बढ़ने लगी, किंतु संघर्ष अभी बाकी था। 1987 में संतोष जी का चयन शासकीय सेवा में हो गया, किंतु आपातकाल की छाया ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। जेल यात्रा को आधार बनाकर शासकीय सेवा के योग्य नहीं है का थप्पा लगा दिया, जिससे नियुक्ति अधर में लटक गई। कई संघर्ष और कानूनी लड़ाई और अपनों के साथ से आखिरकार सत्य की जीत हुई। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब इस 34 साल की गौरवशाली यात्रा का आरंभ हुआ।
जब संतोष जी ने 1 दिसंबर 1988 को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में कटनी के एक गांव खमरिया में अपना कार्यभार संभाला। फिर गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ गई।